हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपको हम न्यू क्वेश्चंस के साथ में फिर आपके सामने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आंसर नहीं लिखा है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आंसर नंबर 20। ठीक है, ये ज़रूरी है इस तरीके से। तो देखिए इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट है सजीव कोशिका से बने होते हैं। मतलब सजीव क्या है, कोशिका से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बना है। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सजीव में। निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। बिल्कुल ये पॉइंट सही है। फिर देखिए इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर में, सजीव समय के साथ बढ़ते हैं, जैसे छोटा पौधा बड़ा पेड़ बनता है। ठीक है, सजीव में ये पॉइंट्स है। जैसे हम लोग पहले जो हैं कितने छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, 2 से ढाई किलो। फिर देखिए धीरे 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 बड़ा होता है इंसान, उसके हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं, शरीर की बनावट बढ़ती है, और वो एक समय पर जो है वृद्धि रुक जाती है और विकास होता रहता है। ठीक है, और निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव नहीं बढ़ते हैं, वो जैसे हैं वैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, और सजीव में शोषण नहीं होता है। सजीव में शोषण नहीं बेटा, पोषण होता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्या है सजीव में पोषण, पोषण का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर क्या है, इनमें जो है पोषण, पोषण नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये आप जानिएगा। और उसके बाद जो है देखिए ये हो गया। फिर सजीव में प्रजनन, सजीव में क्या है, प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा, क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ये देखिए इनमें प्रजनन होता है। सजीव में क्या है, प्रजनन होता है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और निर्जीव में प्रजनन के लिए रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सजीव भोजन करते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, ये भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए हमने आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग में खूब बढ़िया से देखिए, सजीव कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीव समय के साथ बढ़ते हैं, जैसे छोटा पौधा बड़ा पेड़ बनता है। निर्जीव नहीं बढ़ते हैं, जैसे होते हैं वैसे रह जाते हैं। इन सजीव में पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। सजीव क्या है, भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, चाहे हरे पौधे हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, क्या है, बिना खाए नहीं रह पाते हैं। और निर्जीव में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। सजीव में प्रजनन होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। निर्जीव में प्रजनन नहीं होता, उनमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। और बहुत पॉइंट्स लिख सकते हैं, सजीव चल सकते हैं, निर्जीव चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, सजीव में जान होती है, निर्जीव में जान नहीं होती है। ये सब तमाम पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि जितना पूछा गया उतना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 21 डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ये क्वेश्चन है। लीवर के कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के क्या कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखिए। लीवर के क्या कार्य हैं, मतलब कि फंक्शन का क्या होता है, लीवर कौन कौन सा काम करता है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर का अगर इंजन कहा जाए तो लीवर ही है। लीवर अगर डैमेज हुआ तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो लीवर के मुख्य कार्य देखिए। पहला कार्य है पित्त का उत्पादन, मतलब बाइल का प्रोडक्शन। तो लीवर बाइल नामक लिक्विड बनाता है, मतलब बाइल जूस बनाता है, जो पाचन के दौरान छोटी आंत में वसा फैट को तोड़ने और पचाने के लिए आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल जूस का सिक्रेशन बंद हो जाए तो हमारे शरीर में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फैट क्या होगा, जब टूटेगा नहीं तो उसका पाचन भी नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसका है, जो है लीवर का। दूसरा है विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि जो जहरीले या वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कैसे जो है ये निकालता है। तो लीवर जो होता है ये ब्लड से, रक्त जो होता है ब्लड से हानिकारक पदार्थों, दवाओं और शराब को डिटॉक्सिफाई करता है। जो हम मेडिसिन से लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनका भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनको भी निकालता है, जो है शराब को भी निकालता है, और शरीर को हानिकारक रसायनों से मुक्त रखता है। ये लीवर का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर देखिए पोषक तत्वों का चयापचय, मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करता है, ये भी जानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में बदलकर उसको स्टोर करता है, और आवश्यकता अनुसार वापस ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। अभी देखिए हम लोग अगर खाना ना खाएं 2-3 दिन, अब बॉडी में फैट हो तो उसी फैट से ही हम जो है एनर्जी लेते हैं, जो है, ठीक है। भंडारण क्या करता है लीवर, लीवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 12, खनिजों, लोहा और तांबा और ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि लीवर सही से काम लोगों का करता नहीं है। तो विटामिन डी का क्या होता है, कमी होता है बॉडी में, ठीक है। फिर देखिए रक्त का थक्का जमना, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में। ये देखिए रक्त का थक्का जमना, ये सब लीवर के फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। लीवर जो होता है वो ब्लड के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कारक बनाता है, जो चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकते हैं। अगर ब्लड बहने लगता है तो यही थक्के को जमा देता है, ठीक है। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ये रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया और पुरानी रेड जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं को हटाकर संक्रमण से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, शरीर में कोलेस्ट्रॉल और विशेष प्रोटीन का उत्पादन करता है ताकि वसा का संवहन हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये इतना ही। और जो है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।